आमंत्रण और निमंत्रण दो बड़े खूबसूरत से शब्द हैं। तो आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क क्या है? किसे आमंत्रित किया जाता है और किसे निमंत्रित किया जाता है? कहां पर निमंत्रण दिया जाता है और कहां पर आमंत्रण दिया जाता है? तो ये आमंत्रित और निमंत्रित दोनों शब्दों के भेद को जानेंगे। क्या दोनों शब्द सही हैं? और सही हैं तो क्या दोनों हर जगह प्रयोग किए जा सकते हैं? ऐसा नहीं है। इसके शाब्दिक अर्थों को हम लोग देखेंगे और दोनों के भेद को जानेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए। आमंत्रण और निमंत्रण दोनों मूल शब्द मंत्र से बना हुआ है। दोनों मूल शब्द मंत्र से बना हुआ है। अब मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र का मतलब होता है बुलावा, आह्वान। देखिए, जब मंत्रों का जाप किया जाता है ना, कहा है मंत्र का जाप करना, तो ईश्वर को अपनी तरफ आकर्षित करना या किसी भी दैवी शक्ति को अपनी ओर बुलाना। तो मंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आह्वान करना या बुलाना। ठीक है, तो यह मंत्र से बना हुआ है, लेकिन दोनों में लगे हुए उपसर्गों को देख करके या उसके अर्थ को समझ करके हम दोनों के भेद को जान सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, आमंत्रण और निमंत्रण, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है और इसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है। आ उपसर्ग का मतलब, देखिए हिंदी में एक उपसर्ग के कई अर्थ होते हैं। तो यहां पे जो आ उपसर्ग का सही अर्थ है वो है अपनी ओर, अपनी ओर। ठीक है, अब जैसे एक शब्द है आकर्षण, एक शब्द है आकर्षण। तो आकर्षण का मतलब क्या होता है? अपनी ओर खींचना। आकर्षण का मतलब खिंचाव करना है, खींचना। तो लिखा आकर्षण, तो आकर्षण का मतलब अपनी। तो समझ गए बात? तो आ का मतलब होता है अपनी ओर। अब इसका शाब्दिक अर्थ देखिए, अपनी ओर बुलाना। तो आमंत्रण का सीधा सीधा अर्थ क्या होगा कि अपनी ओर बुलाना। ठीक, अब जरा इधर देखिए, नी का मतलब होता है, यहां पर नी के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो नी का अर्थ होता है बृहद, बड़ा। ठीक है, तो बड़े रूप में बुलाना और अपनी ओर बुलाना। एक तो ये शाब्दिक अर्थ हो गया कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है अपनी ओर बुलाना, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बृहद रूप से या बड़े रूप से बुलाना। अब दोनों का प्रयोग कहां करते हैं देखिएगा। किसी एक विशेष कार्य के लिए, किसी एक विशेष कार्य के लिए, निश्चित समय के लिए, विशेष कार्य या निश्चित समय के लिए जब किसी को आप बुलाएंगे तो उसे आमंत्रण कहा जाता है। उसमें एक निश्चित कार्य का बोध होता है, उसे आमंत्रण कहा जाता है। जब भी जैसे मान लिया आप कोई समारोह आयोजित करते हैं, किसी से आपको फीता कटवाना है या शिलान्यास कराना है, तो वहां पर आप क्या करते हैं? मंच पर मैं फला को निमंत्रित कर रहा हूं ना, वहां पे क्या होता है? मैं फला को आमंत्रित कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक विशेष कार्य, विशेष समय, निश्चित समय उसमें छुपा हुआ है। वो आएंगे, फीता काटेंगे, उनका काम खत्म। या वो आएंगे, भाषण देंगे, उनका काम खत्म। वो आएंगे, उद्घाटन करेंगे, उनका काम खत्म। जब भी एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित समय का बोध होता हो तो वहां उसको आमंत्रण कहते हैं या उनको आमंत्रित किया जाता है। लेकिन किसी बड़े बुलावे के लिए जिसमें एक निश्चितता का बोध न हो, एक निश्चित समय का बोध न हो, ठीक, वहां पर निमंत्रण होता है, निमंत्रित किया जाता है। मतलब कि जैसे कि शादी विवाह में जैसे वो उनका आना हुआ, अब वो फिक्स नहीं है कि एक दिन के लिए आएंगे कि 2 दिन के लिए आएंगे कि आपके यहाँ 3 दिन के लिए आएंगे। ठीक, वो आएंगे, आपके साथ एक पारिवारिक रिश्ता भी हो सकता है। आएंगे, बैठेंगे, सोएंगे, खाएंगे, खाने के बाद हो सकता है डांस भी कर दें। ये सब कुछ उसमें शामिल होता है। किसी एक निश्चितता का बोध न हो उसे कहते हैं निमंत्रण।
तो इसीलिए शादी विवाह में एक सामाजिक कार्यक्रमों में हम क्या करते हैं, निमंत्रण देते हैं, किसी को निमंत्रित करते हैं। यानी आप आइए, खाइए, पीजिए, मौज कीजिए, रहिए, एंजॉय कीजिए, सब कुछ कीजिए। उसमें किसी एक निश्चित कार्य का बोध नहीं होता है, उसे निमंत्रण कहते हैं। और जिसमें सिर्फ एक निश्चित कार्य का बोध हो उसे आमंत्रण कहते हैं। तो जब भी किसी मंच पर या किसी उद्घाटन समारोह में, किसी शिलान्यास कार्यक्रम में किसी को बुलाना होता है तो उसे आमंत्रण कहते हैं। और किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए किसी को भी आमंत्रित कीजिएगा तो वो आमंत्रित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, निमंत्रित कीजिएगा। आमंत्रित नहीं बल्कि निमंत्रित कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करूं कि आमंत्रण और निमंत्रण बात समझ में आ गई। आमंत्रण में खाना नहीं मिलने वाला है और निमंत्रण में खाना भी मिलता है। ठीक है, चलिए